हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11 मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। हमने ऑलरेडी एक 3.1 की वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ लास्ट टाइम हमने अभी सीक्वेंस एंड सीरीज़ ख़त्म करा है जिसका मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सरसाइज 3.1 से फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 5। अपने को सिंपल क्या करना है, जो कॉस एक्स है उसके अलावा जो 5 जो वैल्यूज़ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो निकालनी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, जो कि हो गया कॉस एक्स, फिर हो गया सेक, टेन और कॉट और साइन। तो ये 5 हो गए। तो ये निकालना शुरू करते हैं। तो वैल्यू दे रखी है कॉस एक्स क्वेश्चन नंबर 1 का इज इक्वल टू हाफ एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर रहा है। तो शुरू करते हैं। साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। सिंपली मैंने क्या करा है, साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से वैल्यू देखने को मिली 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स की वैल्यू क्या दे रही है हमको, हाफ दे रही है, तो मैंने हाफ का स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई साइन स्क्वायर एक्स की वो कितनी आई 1 माइनस 1/4, जो कि हुआ 3/4। तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिला, देयरफॉर साइन एक्स is equal to minus root 3/2 where x lies in the third quadrant and sine is negative in third क्वाड्रेंट। तो यहाँ से देखने को मिला जो साइन एक्स की वैल्यू आई वो आई कितनी माइनस रूट 3/2, जो कि होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है अपना नेगेटिव होता है। अगली वैल्यू निकालते हैं, साइन निकाल लिए। अब निकालेंगे हम अगली जो कॉस एक्स, तो ये होता है 1/sin x। कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला होता है 1/sin x। तो यहाँ से सिंपल है, तो यहाँ से निकल जाएगा माइनस का 2/√3। अगेन एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड कॉस एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेम कॉस एक्स भी क्या होता है, नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगली वैल्यू हम किसकी निकालेंगे, अगली वैल्यू निकालेंगे हम सेक की। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1 कॉस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा अपना 2 बाय माइनस, मतलब -2/1, तो यहाँ से आंसर आ गया -2। अब ये भी कहाँ जाता है, ये भी आता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेक इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, याद रखना एक्स कहाँ पे बन रहा है अपना, साइन एक्स ये बन रहा है -2, जो कि बन रहा है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगला निकालेंगे हम, निकालेंगे 10x। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। साइन एक्स कितना आया है अपना, साइन एक्स आया इतना -√3/2, और कॉस एक्स कितना आया अपना, कॉस एक्स तो ऑलरेडी दे रखा है ऊपर हाफ। तो ये हुआ -√3/2 अपॉन में हाफ। तो यहाँ से अपने पास आंसर आया √3। अब √3 क्या है,
जो 10x जो √3 आया है ये भी कौन से उस पर क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, बिकॉज 10 इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि जो 10 होता है ना वो पॉजिटिव होता है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए 10x कितना आ रहा है अपना, पॉजिटिव आ रहा है, तो और 10 पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है अपना, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगला निकालेंगे हम कॉट। कॉट का फॉर्मूला होता है cos x अपॉन में sin x, तो ये हुआ हाफ √3/2, तो ये हुआ 1/√3। अगेन ये भी कहाँ आ रहा है अपना, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हमने पांचों जो फंक्शन से निकाल लिए, साइन निकाल लिया, cos x, sec, tan और cot, कहाँ से, जब हमें क्या दे रखा था, cos x की वैल्यू दे रखी थी हाफ। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल है, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 3/5, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 2। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, मतलब जैसे कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 10x का फॉर्मूला क्या होता है और कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है। इन सब के अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आप फिंगर टिप्स पे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बना अपना 1 माइनस स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास जो बन रहा है वो बन रहा है 1 माइनस 9/25, आंसर आया 16/25। ठीक है, तो यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी आ गई, cos x की वैल्यू आ गई -4/5, रूट निकाल, मतलब सिंपल स्क्वायर है। cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आई 16/25, तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई -4/5। अब यहाँ से निकालेंगे हम cos x जो कि होता है 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हुआ 5/3, बहुत ईजी था। अब ये दोनों ही बन रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों बन रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो कॉस एक्स होता है वो क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। तो दोनों अपना पहला अपना जो कॉस आया है सेकंड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में जो हमेशा कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में ही आंसर आता है -4/5, और कॉस एक्स क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। अगला निकालेंगे हम सेक एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/cos x, तो यहाँ से बन रहा है अपना -5/4, ये भी होता है नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि सेक एक्स माइनस जो माइनस में अगर आंसर आ रहा है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। अब अगला निकालेंगे हम 10x। 10x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन में cos x, तो इसका जो फॉर्मूला हम पुट करें वैल्यूज़, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास, क्वेश्चन में दी रखी है 3/5, cos x की वैल्यू कितनी निकाली हमने -4/5, तो यहाँ से आंसर आ रहा है -3/4। अगेन 10x की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, और 10x माइनस किस में होता है, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगला निकालते हैं हम फाइनल cot x, तो cot x का फॉर्मूला हो गया cos x अपॉन में sin x, तो ये बना -4/5 अपॉन में 3/5, तो ये हुआ -4/3। अब cot x माइनस का किस में आता है, अगेन ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो हमने पांचों निकाल लिए फंक्शंस, साइन दे रखा था, cos निकाल लिया, cos x निकाल लिया, sec, tan और cot निकाल लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है cot x इज इक्वल टू 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे cos x स्क्वायर x, ठीक है, जो कि होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x। cos x स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो यहाँ से हम निकालें तो 1 प्लस cot कितना दे रखा है, 3/4 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हुआ 1 प्लस 9/16,
तो यहाँ से कॉसेक की वैल्यू जो आई वो आई कितनी, -5/4। अब ये पड़ता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब निकालेंगे हम साइन एक्स, तो ये हुआ -4/5। ठीक है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये पड़ रहा है अपना अगेन, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब निकालेंगे हम यहाँ से कॉस। अब देखो कॉस कैसे निकालेंगे हम यहाँ से, देखो कॉस कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब डायरेक्टली कॉस तो निकाल नहीं सकते, तो शुरू करते हैं फिर। 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो ये हुआ 1 माइनस 16/25, तो अगेन 9/25। तो यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी आ गई, cos x की वैल्यू आ गई -3/5। अगेन ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब निकालेंगे हम sec। अब जब cos निकल लिया तो sec भी निकाल लेंगे। sec x कितना होता है, 1/cos x, तो ये हुआ -5/3। ये भी कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि sec नेगेटिव का थर्ड में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ से निकाल लेंगे tan x, बहुत ही सिंपल है, 1/cot x, तो ये हुआ 4/5। अब 10 जो पॉजिटिव होता है वो किस में क्वाड्रेंट में पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है sec x इज इक्वल टू 3/5 और x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सी क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, इस चौथे क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, क्योंकि sec का पॉजिटिव कौन से में पड़ता है, फोर्थ में पड़ रहा है, 3/15 में पड़ रहा है। तो यहाँ से हम cos निकाल लेंगे। sec x इज इक्वल टू कितना दे रखा है ये, तो यहाँ से cos x क्या हो जाएगा, रिवर्स ही होता है इसका, उल्टा ही होता है इसका। अब यहाँ से साइन कितना निकलेगा, साइन निकलेगा -12/13। ये भी कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, माइनस का साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे cosec x 1/sin x इज इक्वल टू -12। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। अगला निकालेंगे हम tan x, तो ये होता है साइन अपॉन में cos x। तो वैल्यूज़ में डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, -12/15। ये भी पड़ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगला है अपने पास cot x, तो ये होता है cos x अपॉन में साइन एक्स। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ -5/12। ये भी पढ़ रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमने निकाल लिए पांचों की वैल्यूज़। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है tan x इज इक्वल टू -5/12, x लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, tan x का वैल्यू दे रखा है नेगेटिव का 5/12, x कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से शुरू करते हैं, sec निकालेंगे। sec स्क्वायर x कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर x। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर वैल्यू लिख दूँ sec स्क्वायर x की, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है अपने पास 169/144। ठीक है, तो यहाँ से sec की वैल्यकितनी आई, sec की वैल्यू आई, sec x की वैल्यू आई यहाँ से -3/12। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ से हम निकाल लेंगे अगेन cos x की निकाल लेंगे। अब तो आपको आ गया होगा किस तरीके से निकालना है। sec x इज इक्वल टू -12/13। ये भी कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब निकालेंगे हम साइन
तो ये साइन निकालने के लिए हम करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से जो मैं डायरेक्ट अगर मैं लिख दूँ वैल्यू जो आएगी साइन स्क्वायर एक्स की वो आएगी 25/169। वैल्यू पुट कर देंगे नॉर्मली इसकी, ठीक है, फिर 1 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से साइन की जो वैल्यू आई अपने पास वो आई साइन एक्स की वो आई 5/13। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। जब साइन आ गया तो यहाँ से हम कॉस एक्स भी निकाल लेंगे। कॉसेक एक्स कितना होता है 1/sin x। अगेन आपको दोबारा बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से, तभी आप इनको फटाफट कर पाएंगे, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट करना है। ये एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं। तो यहाँ से वैल्यूज़ आई 13/5। कॉट एक्स की वैल्यू होती है 1/10x। तो यहाँ से आई -12/15। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है अपने को, इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 765 डिग्री की, ठीक है, साइन 75 डिग्री की अपने को निकालनी है वैल्यूज़। तो कैसे निकालेंगे 765 की वैल्यू। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको 6 फॉर्मूले लिखाने वाला हूँ, बहुत छोटे से हैं, ईजी हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो शुरू करते हैं। साइन 2n पाई प्लस थीटा जो होता है वो होता है साइन प्लस माइनस थीटा, ठीक है। कॉस 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस प्लस माइनस थीटा। टेन 2n पाई प्लस थीटा वो कितना होता है, टेन प्लस माइनस थीटा। कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉसेक प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा। सेक 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है, सेक प्लस माइनस थीटा। और कॉट 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है अपने पास, कॉट प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब देखो, जब हम साइन 765 को निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, साइन 65 को यहाँ रख लेंगे अंदर और इसको डिवाइड कर देंगे हम 360 से, ठीक है। याद रखना, जब भी इस टाइप का फॉर्मूला आए अपने पास तो क्या कर देंगे हम 360 से डिवाइड कर देंगे। अब वो क्यों करना है, क्या करना है, किस लिए करना है, अभी मैं आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जब हम डिवाइड करते हैं तो किससे डिवाइड करेंगे हम, देखो ये कितना है अपने पास साइन, ये कितना 765 और अंदर बाहर कितना है अपने पास 360। जब हमने 765 को डिवाइड करा 360 से तो अपने पास आंसर कितना आया, अपने पास आया 720। अब इसको माइनस कर जब हमने करा तो अपने पास आया 45, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, साइन, ध्यान से देखना, साइन 2 × 360 डिग्री, 2 × 360 डिग्री प्लस नीचे कितना बच रहा था 45 डिग्री। देखो, जब भी आप डिवाइड करो ना तो ट्राई करो जो नीचे जो अपने पास जो वैल्यू आ रही हो ना वो हमेशा 90 से छोटी हो। अगर 90 से अगर छोटी होगी ना तो अपने को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्योंकि अपने को 90 से अगर जो छोटी वैल्यूज़ होगी उसके आंसर जो है फटाफट वैल्यूज़ पता है। बड़ा हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, बट थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये जब बना तो ये जो पूरा रोल प्ले कर रहा है, ये जो वैल्यू जो रोल प्ले कर रही है वो किसकी कर रही है, 2n पाई प्लस थीटा। थीटा कितना है 45 डिग्री, 2n पाई कितना है 2 × 360। अब जब ये अपने पास ये फॉर्मूला बन गया है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन प्लस माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, साइन थीटा, थीटा कितना दे रखा है, थीटा कितना है अपने पास 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। बहुत ही सिंपल था, इजी था।
अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्या करा है, कॉस एक माइनस का 14 10 डिग्री। ठीक है, सिंपल इसको भी क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस एक माइनस का 14 10 डिग्री। तो ये हुआ कॉस एक 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 14 10 डिग्री। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो ये होता है कॉस एक 14 10 माइनस 14 40 माइनस 14 10 डिग्री। तो ये हुआ अपने पास कॉस एक 30 डिग्री। देख लीजिए दोबारा मैंने क्या करा है, सिंपल मैंने क्या करा, माइनस कर दिया। माइनस करने पे कितना आया, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब कॉस एक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस एक 30 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास 2। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो सिंपल जैसे कि हमने ऊपर करा था उसी मेथड से मैंने यहाँ पे नीचे भी करा हुआ है। देख लीजिए, कॉस एक 2n प्लस पाई कितनी वैल्यू होती है, थीटा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी हुई है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 10 19 पाई बाय 3। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 10 19 पाई बाय 3, ये हुआ 10 18 पाई माइनस 18 पाई प्लस पाई 3। तो ये हुआ 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3। सिंपल मैंने इसको सॉल्व करा है इस प्रकार। अब यहाँ से क्या बच रहा है अपने पास, 10 पाई बाई 3। अगेन ये जो पूरी चीज़ बन रही है, देखना ध्यान से देखना, ये किसकी वैल्यू बन रही है पूरी, 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, 2n प्लस 2 पाई n प्लस थीटा। अब 10 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 10 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, पाई बाई 3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ब्रैकेट में 11/3। ठीक है, यहाँ पे पाई है, 11 पाई बाई 3 माइनस का। तो इसको कैसे करेंगे, साइन माइनस 11/3। तो ये कितना हुआ, साइन 4 पाई माइनस 11/3। अब देखो ये क्या हो रहा है, साइन एक्स जो कि होता है साइन 2n पाई प्लस पाई। ठीक है, तो ये किसका पूरे का रोल प्ले कर रहा है, 2n पाई प्लस एक्स या थीटा, कुछ भी मान लो, इस पूरे का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ से अपने पास जो आंसर आया वो आया साइन पाई बाई 3। तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कॉट ब्रैकेट में -15/4। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सेम फॉर्मूला, कॉट -15/4। सेम मेथड, सेम फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगेन क्या बन रहा है, कॉट 4 पाई माइनस 15/4। ये पूरा किसका रोल प्ले कर रहा है, 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, थीटा क्या बच रहा है अपने पास, पाई/4, और ये पूरा क्या हो गया, 2n पाई। तो यहाँ पे वैल्यू आई कॉट पाई/4। अब कॉट पाई/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास 1। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।